आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज, सच्चाई की आवाज। राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा SET 2026 के आयोजन की जिम्मेदारी इस वर्ष कोटा विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। वर्ष 2023 के बाद 3 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने जा रही ये परीक्षा राज्य के राजकीय एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता निर्धारण कर महत्वपूर्ण आधार बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर BP सारावत की अवस्था उन्होंने बताया, विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार SET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जून 2026 से प्रारंभ होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 रखी गई है। परीक्षा का संभावित आयोजन 6 सितंबर 2026 को किया जाएगा। कोटा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक निर्धारित किए गए। वही OBC, नॉन क्रिमिनल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग व थर्ड जेंडर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% की पात्रता निर्धारित की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उड़न दस्तों की तैनाती की जाएगी। OMR उत्तर पुस्तिकाओं की त्रिस्तरीय सुरक्षा कोडिंग व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें किसी भी प्रकार व्यवस्था की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जैमर भी लगाए जाएंगे। ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी जरूर लानी पड़ेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। ही उन्होंने कहा, भ्रामक सूचना, अफवाह या अनधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर विश्वास न करें। हमको सेट का एग्जामिनेशन जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, राज्य पात्रता परीक्षा 2026 का जिम्मा कोटा विश्वविद्यालय कोटा को दिया है। ये परीक्षा लगभग 3.5 वर्ष बाद राजस्थान में हो रही है और हमारे यहाँ के वो विद्यार्थी जिन्होंने PG परीक्षा पास कर ली या PG का एग्जाम फाइनल ईयर का दे रहे हैं, उन सबको बहुत इंतजार था कि ऐसी पात्रता परीक्षा हमारी हो, ताकि वो निजी महाविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के लिए अपने आप को पात्र साबित कर सके। और आज आवश्यकता भी है कि वर्षों तक हमारे यहाँ पर इस तरह की परीक्षा नहीं हुई और इसलिए बच्चों को अवसर सहायक आचार्य बनने का नहीं मिल रहा है, तो वो अवसर उनको प्राप्त होगा। हमने इस काम के लिए राजकॉम जो DOIT का एक पार्ट है, उसको हमने आवेदन का जिम्मा दिया है और वो पोर्टल ऐसा है जो राजस्थान की सारी भर्ती के आवेदन उसी पर होते हैं। वो भर्ती के आवेदन होते हैं, ये पात्रता के आवेदन होंगे और वो हमारा MOU राजस्थान सरकार के उस डिपार्टमेंट के साथ हो चुका है और हम 14 तारीख से ये फॉर्म भरवाना शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे और ये परीक्षा संभागीय मुख्यालयों पर होगी। 7 संभागीय मुख्यालय हैं, वहाँ पर होगी। अगर बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती है तो फिर हम किसी जिले पर जाएंगे, पर अभी तक हम 7 मुख्यालयों पर ये परीक्षा करने का जो व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं। हमने परीक्षा केंद्र बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। हमारा जो सेंटर पर ऑब्जर्वर लगेंगे वो हमने प्रारंभ कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट इस पर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर हमारा कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर लगेंगे, वो काम हमने शुरू कर दिया है और हमारा गोपनीय काम भी शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हम 14 तारीख से फॉर्म भरवाएंगे, 15 जुलाई तक वो फॉर्म भरेंगे और इसके बाद 6 सितंबर रविवार को हम इस परीक्षा का आयोजन करेंगे। ये 6 सितंबर की डेट हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड इनकी परीक्षा का जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर को देखकर हमने 6 सितंबर तय किया है कि इस दिन कोई भी परीक्षा राजस्थान में नहीं है। और को जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आतुर हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसमें साफ सफाई से, बहुत शिष्टाचार और एक जो व्यक्ति का होता है ईमानदारी, उससे फॉर्म भरें। अपनी जगह दूसरे को न बिठाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध होता है और उस अपराध की सजा 2 तरह से मिलती है। एक तो पुलिस कार्रवाई होती है और एक वो सदा के लिए सरकारी नौकरी से डिबार हो जाता है। इसलिए मैं
अभिभावकों से भी और हमारे अभ्यर्थी जो बनने जा रहे हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह के अनैतिक कामों में इन्वॉल्व नहीं हो। विश्वविद्यालय पारदर्शी तरीके से इस विश्वविद्यालय को करवाएगा। हमारे कि राजस्थान का सबसे पारदर्शी ये एग्जाम हम करवाएंगे।